जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको तो न्यूज मिल गया होगा। भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो एक तरीके से कह सकते हो दुनिया का सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल है, जो तीनों सेनाओं में शामिल है। अगर हम बाकी क्रूज मिसाइल की बात करें जो रसिया के पास है या फिर यूरोपियन कंट्री के पास है, कोई क्रूज मिसाइल अगर उनके आर्मी या एयरफोर्स में शामिल होता है तो नेवी में इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर हम ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल को हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेनाओं में इसे इस्तेमाल करते हैं। अब बड़ा बात यह है, अब भारत के अलावा फिलीपींस दूसरा देश होगा जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल को यूज करेगा। तकरीबन $374 मिलियन में ये डील फाइनल हो गया है और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि चीन काफ़ी कोशिश किया था ये मिसाइल की डील को रोकने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मोस फिलीपींस ये मतलब ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के बाद साउथ चाइना सी में ये चीन के लिए क्यों टेंशन वाली बात होगी, और ये आगे हमारे जो डिफेंस प्रोडक्ट हम जो खुद देश के अंदर बनाकर जो सोचें कि 2025 तक $5 बिलियन का हथियार हर साल हम एक्सपोर्ट करेंगे। हालांकि दोस्तों, हम ये तो सुनते थे कि भारत लगातार दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करता था। अब हम खुद अपने देश में हथियार बनाकर एक्सपोर्ट करने को और देख रहे हैं, और उसमें ब्रह्मोस मिसाइल एक अहम साबित होगा अगर हम ज़्यादा मात्रा में एक हथियार को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये सारे टॉपिक को मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप सबके मन में और भी बहुत सारे सवाल होगा। पहला बड़ा सवाल होगा, जो फिलीपींस इसे क्यों खरीद रहा है? अगर ये चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा है तो कितना मिसाइल वो अब भारत से खरीदेगा? इसके साथ बड़ा सवाल यह आ जाता है, जितना भी $370 मिलियन का डील हुआ है उसमें भारत को कितना मिलेगा, रसिया को कितना मिलेगा? क्या अमेरिका काटसा संक्शन लगाकर ये डील को आगे जाकर रोक सकता है? क्या ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को मिलने से पहले अमेरिका का संक्शन पहले आ जाएगा? क्या अब हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं, क्या चीन फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल को सीक्रेट को चुरा कर मतलब ले लेगा और जान लेगा कि नहीं ब्रह्मोस मिसाइल कौन से एरिया पर स्ट्रांग पोजीशन पर है और वो कैसे उसे काउंटर करने के लिए प्लान बनाए? वैसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले जानते हैं फिलीपींस और चाइना के बीच साउथ चाइना सी में कैसे ब्रह्मोस मिसाइल आने के बाद चाइना का नेवी को बहुत बड़ा खतरा होगा और ये फिलीपींस के लिए एक बहुत अच्छा डील है। आप सब जानते हैं साउथ चाइना सी एरिया में चीन दादागिरी करता है और 90% एरिया पर वो अपना क्लेम करता है, जबकि रूल के हिसाब से चीन का टोटल इतना सा एरिया पर कब्जा होना चाहिए था, लेकिन चीन का क्लेम करता है कि नहीं ये वाला एरिया मेरा है। और एक्चुअली देखा जाए तो साउथ चाइना सी का नाम चंपा सी था, लेकिन वो चेंज होकर साउथ चाइना सी हो गया है और चाइना का क्लेम है कि साउथ चाइना सी में चाइना है तो इसलिए 90% एरिया उसका है। इसी वजह से इतने नीचे तक जब आएगा तो इतने सारे बहुत सारे देश है उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आ जाता है। ये वाले मैप में आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा जो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इतना सा एरिया है और चाइना क्लेम करता है कि मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना है। तो फिलीपींस और चाइना के बीच इतने बड़े एरिया पर कॉन्फ्लिक्ट है। और खासकर ये जो स्पाटली आइलैंड है ये एक बड़ा आइलैंड है और ये आइलैंड को चीन बिल्कुल क्लेम करता है कि नहीं ये आइलैंड मेरा है। और ये आइलैंड पर चीन का कब्जा हो जाने से जो साउथ चाइना सी का एंट्री पॉइंट है उस पर चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ और भी कुछ छोटे मोटे आइलैंड है वहाँ पर जो फिलीपींस का एक्चुअल होना चाहिए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फिलीपींस को ये भी मतलब मिल चुका है कि ये आइलैंड उसका है। फिर भी चीन वो सारे रूल को नहीं मानता है और क्लेम करता है कि नहीं ये मेरा आइलैंड है। और इस एरिया में मछली भी इलीगली पकड़ता है जो फिलीपींस के फिशरमैन के होना चाहिए। इसके साथ बहुत सारे देशों के साथ विवाद है। मैं आज फोकस फिलीपींस के ऊपर कर रहा हूँ। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, ये मिसाइल डील होने के बाद ब्रह्मोस आ जाने के बाद फिलीपींस को कितना फायदा होगा? हालांकि ये शोर बेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो फिलीपींस का कोस्टल लाइन है उससे वो डिफेंस करेगा। हालांकि आप नाम से कंफ्यूज मत हुइएगा कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत जगह उसको लिखा जाएगा, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये बाराकेट या फिर जो नावल डिफेंस सिस्टम या फिर हमारा जो बाकी डिफेंस सिस्टम काम करते हैं उस टाइप का ब्रह्मोस काम करेगा। बिल्कुल भी नहीं, उनका काम अलग होता है। वो क्रूज मिसाइल से लेकर हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट को रोकते हैं। इसका काम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो फिलीपींस की कोस्ट लाइन है उसको वो डिफेंस करेगा और रेंज तकरीबन वही 300 किलोमीटर के नीचे ही होगा, क्योंकि फिलीपींस तो MTCR मेंबर है नहीं, इसलिए भारत 300 किलोमीटर के ऊपर ज़्यादा मिसाइल तो नहीं दे पाएगा। हालांकि राडार का रेंज 400 से 600 किलोमीटर बीच हो सकता है, लेकिन मारने की रेंज वही 290 किलोमीटर तक होगा। अगर फिलीपींस के 290 किलोमीटर के करीब चाइना की नेवल शिप्स आते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल का शिकार बनना तय है। अब आपका बड़ा सवाल होगा कितना मिसाइल मिल रहा है? 2 सिस्टम मतलब अब फिलीपींस भारत से खरीद रहा है और एक
सिस्टम में तकरीबन 4 यूनिट होंगे और 4 यूनिट में अगर आप पहले के फोटो देखोगे तो 3 लॉन्चिंग ट्यूब होते हैं। तो तकरीबन दोनों पहले जो यूनिट में 4 लॉन्चर यूनिट 4x3 12 और दूसरे में 12 24 ट्यूब तो उसको मिल जाएगा। लेकिन कितना मिसाइल खरीद रहा है वो अभी तक तो मतलब मीडिया पे खबर है नहीं। तो एक साथ आप कह सकते हो 24 मिसाइल को उनके सिस्टम फायर कर पाएंगे। दोस्तों बड़ा सवाल यह आता है कि फिलीपींस अब क्यों भारत से लैंड बेस्ड ब्रह्मोस को खरीदा, क्यों उसे नेवी शिप्स वर्जन वाला क्यों नहीं लिया। अगर आप देखोगे तो अगर उसमें लैंड में लगाए गए तो तकरीबन वो इतने से एरिया को वो कवर कर पाएगा। अगर कोई हम जो फिलीपींस के नेवी में फ्रिगेट्स है अगर उसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल को फिट करते तो तकरीबन वो दूर दूर तक जाकर साउथ चाइना सी एरिया अंदर में चाइना की जो नावल शिप्स होंगे उन्हें वो ब्रह्मोस के जरिए टारगेट कर सकता था। ये देख सकते हो हमारा इंडिया का नावल शिप्स ब्रह्मोस फायर कर रहा है। लेकिन दोस्तों हम फिलीपींस के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब फिलीपींस जो जो उसके नेवी शिप्स यूज कर रहे हैं अपने नेवी में वो साउथ कोरिया का या फिर अमेरिका का कुछ है, हालांकि नंबर 3-4 ही है। लेकिन अगर हम फिलीपींस के नेवी शिप्स में ब्रह्मोस को फिट करते तो साउथ कोरिया को बहुत सारा डाटा जाने की खतरा था, अमेरिका को डाटा जाने की खतरा था क्योंकि ये सिस्टम में राडार वगैरह उनका होता और उनके साथ हम ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करना था। तो रसिया भी बिल्कुल नाराज मतलब राजी नहीं होता ये सब के लिए और डाटा लीक होने की खतरा था। इसी वजह से हम उन्हें एक तरीके से आप कह सकते हो लैंड बेस या शोर बेस ब्रह्मोस मिसाइल दिए हैं। अगर फिलीपींस का खुद का फ्रिगेट या फिर डेस्ट्रॉयर वगैरह होता या वो भारत से लेते तो अलग बात होती कि हम उसमें ब्रह्मोस मिसाइल को फिट करके उन्हें दे देते। तो इसी वजह से ये वाला सिस्टम तो नहीं हो पाएगा। अब बड़ा सवाल आ जाता है कि ये जो डील हुआ है ये चीन के लिए कितना खतरा है। अभी तो मैंने आपको मैप के जरिए दिखा दिया, हालांकि ये अटैक करने के लिए फिलीपींस नहीं ले रहा है, ये आप खुद के डिफेंस के लिए ले रहा है। अटैक के लिए होता अगर वो 1000 किलोमीटर तक रेंज होता उसका तो हम मान सकते थे, नहीं फिलीपींस से फायर करके वो बहुत दूर तक फायर कर सकते थे। इतने कम रेंज में चीन अगर फिलीपींस के ऊपर अटैक करने आएगा तो उसके लिए खतरा होगा। अगर चीन अपने जगह पर शांत रहेगा तो फिलीपींस इसके जरिए चीन के ऊपर ऑफेंसिव नहीं हो पाएगा। अब बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इससे भारत को कितना पैसा मिलेगा। आखिर में मैं कार्सा सैंक्शन या फिर अमेरिका के ऊपर आऊँगा। देखिए उसका तो कोई खुलासा हुआ नहीं है। माना जा रहा है कि ये भारत और ब्रह्मोस को भारत और रशिया दोनों जॉइंट वेंचर में बनाए हैं तो प्रॉफिट शेयर भी उसी हिसाब से होगा। अगर आप कंपोनेंट को ऊपर अगर हम देखेंगे तो 65% कंपोनेंट ब्रह्मोस का भारत खुद का है और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ज़्यादा नंबर पर हम देश में कंपोनेंट बना रहे हैं तो उस हिसाब से देखेंगे तो 60-70% रिवेन्यू शेयर इंडिया में आना चाहिए। लेकिन अब तक क्या रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल है ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो कह सकता हूँ मैक्सिमम 50-50 होगा, उससे कम तो होगा नहीं। अब बड़ा सवाल आ जाता है क्या अमेरिका कार्सा सैंक्शन लगाकर ये डील को रोक सकता है। पहले एक बड़ा मिसाइल का ऑर्डर गया है, अब फिलीपींस के बाद उस एरिया में और भी बहुत सारे देश है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, वो सब ब्रह्मोस के लिए इंटरेस्टेड है। तो क्या अमेरिका इसे कार्सा सैंक्शन लगाकर रोक देगा। देखिए अमेरिका ने तो ऑलरेडी फिलीपींस को धमकी दिया था क्योंकि फिलीपींस रसिया का तकरीबन 16 के करीब M171 हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहता था, वही $300 मिलियन के नीचे। ये तो $370 मिलियन का डील हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने उसे सैंक्शन का धमकी देकर वो डील को एक तरीके से कैंसिल होने के ऊपर है। तो ब्रह्मोस को तो भी वो जरूर धमकी देंगे। हालांकि अभी न्यूज आया है कि फिलीपींस ने कहा है कि वो कार्सा सैंक्शन को नहीं मानेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल को वो जैसे भी हो खरीदेंगे। 2 कारण है, मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव साइड। अमेरिका सैंक्शन ना लगाने के पीछे ये हो सकता है क्योंकि उस एरिया में अगर फिलीपींस मजबूत होता है तो इनडायरेक्टली अमेरिका को ही फायदा होगा क्योंकि वो चीन के खिलाफ ही वो मिसाइल जाकर यूज होने वाले हैं। जैसे चाबहार पोर्ट को भारत डेवलप करे, मतलब ईरान के ऊपर तो अमेरिका का सैंक्शन था लेकिन चाबहार पोर्ट पर वो थोड़ा छूट दे रखी थी तो उस हिसाब से हो सकता है। दूसरा कारण ये हो जाता है कि क्या सैंक्शन लगेगा तो वो बड़ा वजह हो जाता है S-400 के कारण, क्योंकि भारत S-400 अमेरिका के मना करने के बावजूद रसिया से ले रहा है। तो गुस्से में आकर अमेरिका ना सिर्फ भारत के ऊपर सैंक्शन लगेगा बल्कि भारत से कोई हथियार ना खरीदे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो बयान भी लगा सकता है। हालांकि हम ये सोच सकते हैं क्योंकि अमेरिका करने को कुछ भी कर सकता है क्योंकि टर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगा है S-400 के ऊपर, लेकिन टर्की इस साल मतलब फिलीपींस को अटैक हेलीकॉप्टर बेचे वो क्लियरेंस अमेरिका ने दे दिया क्योंकि टर्की में जो हेलीकॉप्टर बन के आ रहा है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट अमेरिका और यूरोपियन ओरिजिन के हैं तो उनको तो कुछ पैसा मिलेगा। तो उसमें बहुत सारे फैक्ट मतलब पर्दे के पीछे है।
तो कार्सा सैंक्शन के ऊपर थोड़ा आगे क्लियर होगा, अभी तो उस पर ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। लेकिन आखिर में इतना कहूँगा, ब्रह्मोस मिसाइल हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं या अभी फिलीपींस के बाद और ज़्यादा देश जाएंगे। अभी खबर तो ये है कि इसी साल इंडोनेशिया प्रधानमंत्री जाएंगे, फिर वियतनाम का विजिट भी होने वाला है हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, तो उसमें ब्रह्मोस को लेकर बातचीत होगा। और ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि चाइना को घेरने के लिए हमें जितने भी तैयारी करना चाहिए उसके मतलब उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो, आप क्या अलग राय रखना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, थोड़ा गला खराब है इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ से नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।